हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। ये ब्यूटीफुल सा न्यू मून आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आई विल सी दैट। 5 डोर विल ओपन। आप लोगों के लिए कौन सा डोर है आपको चुनना है, ठीक है। याद रखना ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप लोग देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट डेफिनेटली ये न्यू मून स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल दिया हुआ है कि आप लोग अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहे या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, ओके। ऐसा है एंड वेरी हैप्पी न्यू मून टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप दिस न्यू मून विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इन टू योर लाइफ। एंड मैं रीडिंग शुरू कर देती हूँ। 5 डोर विल ओपन। 5 डोर ओपन होने वाला है। मैं 5 कार्ड्स निकाल लूँगी। सबसे पहले पाइल 1, ब्लेसिंग्स नंबर 1, ब्लेसिंग्स नंबर 2। एक मिनट, इसको थोड़ा अलग से करते हैं, लाइक दिस, या लुकिंग गुड। ब्लेसिंग्स नंबर 3, स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स। ब्लेसिंग्स नंबर 3, ब्लेसिंग्स नंबर 4, डोर नंबर 4 एंड डोर नंबर 5। तो ये 5 डोर ओपन होने वाला है। आप लोगों को अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ही चुनना है। मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग 2 कार्ड पिक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। कोई 2 अगर आपको लग रहा है आपके लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग ये रीडिंग देखने आएंगे ना, 2 करके आप लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 कार्ड आपका हो, तीनों ब्लेसिंग्स आपके हो, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगा। आइदर यू कैन पिक 1 कार्ड या फिर यू कैन पिक 2 कार्ड या फिर यू कैन पिक 3 कार्ड, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर पॉज हो जाती हूँ, आप अपना कार्ड पिक कर लो। ओके, सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपना कार्ड पिक कर लिया है, मुझे तो नंबर 5 बहुत अट्रैक्ट किया। मे बी देयर विल बी सम मैसेज फॉर मी ऑल्सो। देखते हैं, तो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को पिक किया, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स न्यू मून लेकर आ रहा है, लेट्स सी। वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, अगर बहुत समय से आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, 2 साल 4 साल 5 साल, सडनली ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे एंड ऐसा कुछ बोलेंगे कि जो शायद आपने कुछ साल पहले मैनिफेस्ट किया है, अभी नहीं, कुछ साल पहले, ठीक है, महीने नहीं। एंड दिस विल मेक यू वेरी हैप्पी पाइल 1, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके अगर बड़ी बहन, ठीक है, उनके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। चाहे वो सुंदर है, चाहे वो कैसे भी है, बट उनको उनकी सोलमेट मिलने वाले हैं। उनके जो पार्टनरशिप होगा, हो सकता है बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे कि इतना अच्छा कैसे मिल गया, क्योंकि द पार्टनरशिप विल बी वेरी गुड एंड द पार्टनर विल बी वेरी 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 गुड, वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल, जो भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस करने का सोच रहे हैं, सडनली एक दिन आप बैठे रहोगे चाय पीते हुए कुछ दिनों के अंदर ही, बट ये समझने के लिए खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यू विल जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी एंड कुछ आपके माइंड में आएगा। अगर उस टाइम पे आप खुद के साथ कनेक्टेड रहोगे, यू विल ग्रैब द मैसेज इज़ आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपका कुछ पैसों की दिक्कत है या कुछ है इस तरह का, वो आपके लाइफ से परमानेंटली वैनिश हो जाएगा। यू विल हैव सो मच मनी पाइल 1, ओके।
वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम रुका हुआ है काफ़ी समय से, अगर आपको ऐसा लगता है प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कहीं पे घर सेल करना है या परचेज़ करना है, या फिर कुछ लैंड का काम अटका हुआ है, आई एम सीइंग दैट वो नेक्स्ट 2 to 6 मंथ के अंदर बहुत स्मूथली हो जाएगा। एंड आपको ऐसा लगेगा इतना टाइम से ये रुका हुआ था क्या, तो फिर इतना टाइम से क्यों रुका था? बिकॉज दिस न्यू मून विल ब्रिंग दैट एनर्जी इन टू योर लाइफ। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो मैरिज के लिए, बट अरेंज मैरिज पैटर्न में आपके लिए रिश्ता आएगा। आपको लगेगा नहीं यार नहीं जाना है, बट जैसे ही आप उस पर्सन से बात करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि आप इनको जानते हो, बिकॉज दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट बेसिकली। ओके, हो सकता है आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो और आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आ जाए, बट आपको जैसे ही वो न्यू पर्सन से बातचीत चालू हो जाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये फीलिंग कैसा फीलिंग है, तो पहले मैंने कभी फील नहीं करा। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए रियूनियन भी है, ठीक है। तो इतने सारे मैसेज मैंने चैनल किए फॉर पाइल 1। तो अगर आप लोगों ने पाइल 1 पिक करा है, कार्ड नंबर 1, ये सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। इसमें से जो आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपकी बड़ी बहन है तो दैट पार्ट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आप लोगों की ब्लेसिंग्स। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल 1। एक मिनट, लाइट चली गई। हाँ, आई गेस ठीक है, विंडो से जितने लाइट आ रही है उसमें हो जाए आई गेस। ओके, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपने कार्ड 2 पिक करा है, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स ये न्यू मून आप लोगों के लाइफ में लेकर आ रहे हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी ब्यूटीफुल पाइल 2। हैप्पीनेस, फैमिली के साथ अच्छे समय, फॉरगिव करने का पावर। अगर आपकी पेरेंट्स के प्रति फॉरगिवनेस की कमी थी वो आ जाएगा आपके ऊपर सडनली, आपके अंदर सडनली। सडन ग्रोथ, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आ सकता है कि आपको बिजनेस करना है या फिर कुछ करना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या समथिंग, जिससे बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करने का रास्ता आप ओपन करोगे। ऐसा भी हो सकता है सडनली ना आप लोगों को येलो कलर अट्रैक्ट करने लग जाए एंड आप येलो पहनना शुरू कर दोगे। एंड वो एनर्जी इतना इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट कुछ ही महीनों में आप लोगों को बहुत, आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे। एंड अबंडेंस इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट होलनेस, इट्स अबाउट हैप्पीनेस। ओके, खुश रहने लगोगे, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 1 साल तक इफेक्ट करेगा। बोलने का ये मतलब है कि अभी से लेकर जब 1 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप वो लाइफस्टाइल लीड करेंगे जो शायद आज के डेट में आपका सपना है। शायद आज आप कुछ खरीदने जाते हो तो पहले प्राइस टैग देखते हो, एंड आफ्टर 1 ईयर दिस डे यू विल बी लाइक, आप इस एनर्जी में रहोगे, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ह्यूज चेंजेस इन स्टेटस, ह्यूज चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, लग्जरी, ग्रोथ, abundance mindset। दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। ओके, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों, देखो अभी के समय पे अगर आप लोगों के पास थोड़ा मनी इश्यूज़ है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप लोग, आई नो कि वो तो आपके दिमाग में आएगा ही कि पैसों की कमी है, मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ या समथिंग लाइक दैट। बट उस चीज़ में आप जितना कम ध्यान देंगे ना, जो कमी है उस पर जितना कम ध्यान देंगे ना, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि द मोर आप एंग्शियस रहोगे कि पैसे कैसे आएगा, अब उतना ही पैसे आने का रास्ते को ब्लॉक करते जाओगे। द मोर यू आर एंग्शियस, द मोर you will anxious, the less you will attract the abundance। जितना आप कोई चीज़ को लेके सोचते हो कब 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 कब, आप एनर्जेटिक लेवल पे उस चीज़ को डिले करते हो। एक क्लाइंट्स थी मेरी, उनकी स्टोरी मुझे याद आ गई, एंड आई होप शी विल ऑल्सो सी दिस वीडियो। उनका रीडिंग आता था 2025 में, फेब्रुआरी में उनका रियूनियन होगा।
हमेशा आता था। उनका 2 साल सेपरेशन था, 2023 से उनका सेपरेशन था एंड दे बोथ वे सोलमेट, तो रियूनियन होनी ही थी, उनको भी पता था। जब जनवरी 2025 आए वो बहुत एंशियस हो गए, वो ऑलमोस्ट एवरी वीक मेरे से रीडिंग लेने लगी कि मैम फरवरी में रियूनियन होगा ना, होगा ना। आई टोल्ड हर अगर आप एंशियस रहोगे, जो काम बनने वाला है उसको रोक दोगे। एंड डेफिनेटली फिर फरवरी में रियूनियन नहीं हुआ, वो पर्सन वापस नहीं आए। फिर वो ना बहुत गुस्से हो गई, मुझे मैसेज करा मैम आप जो बोले थे नहीं हुआ, ठीक है। आई वॉज लाइक ओके। फिर वो मुझे और एक मैसेज करी कि मैम अभी मैं उसके लिए वेट नहीं करूँगी, मुझे समझ में आ चुका है, मैंने 2 साल वेट कर लिया, अब नहीं वेट करूँगी, आई विल मूव ऑन। मतलब उसने उस लड़के को जाने दिया। ट्रस्ट मी, ये मैसेज करा 7 डेज बाद, मतलब मार्च की शुरुआती महीने में रियूनियन हुआ। द गाय एक्चुअली आस्क्ड हर फॉर मैरिज। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे समझ में आया कि आप जो बोलते थे क्यों बोलते थे, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड हर आपको वेट नहीं करना है, फरवरी में रियूनियन होगा इसका ये मतलब नहीं जनवरी में आप हर वीक चेक कर रहे हो कि वो होगा या नहीं होगा। इट मीन्स आप डर रहे हो, आप डर रहे हो उस चीज़ से, राइट। जैसे ही उन्होंने फरवरी में एक्सेप्ट कर लिया कि अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी मेरे को नहीं जाना है, कुछ नहीं, लेट गो कर दिया। फरवरी में एक्चुअली शी लेट इट गो एंड उसके 7 to 10 डेज में मार्च में द गाय केम बैक एंड शी रियलाइज। सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं होता, वो रियलाइज़ करा कि वही कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिले कर रही थी। वो एनर्जी पाइल 2 में है। आप डरो नहीं, अगर आप एंशियस हो मनी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डरो नहीं। कैसे होगा, कब होगा, जस्ट लेट इट बी, होने तो दीजिए। आप तो एनर्जेटिकली इसको होने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत पैसे आपके पास आ सकते हैं बट यू आर एनर्जेटिकली वेरी एंशियस अबाउट मनी पाइल 2। आपको वो एनर्जी लेट गो करना पड़ेगा, ओके। एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बट उसको आने दीजिए, डोंट गेट एंशियस, ओके। तो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल नंबर 2 वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 पिक करा, ब्लेसिंग्स की कौन सी डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है? ओ माई गॉड, द एम्परर। अ पर्सन विल कम वेरी सून, नेक्स्ट 2 to 4 months, मैक्स टू मैक्स 4 months, ओके। ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। इनके साथ आपका एक सेपरेशन रहा है एंड नाउ दिस पर्सन विल कम बैक। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से जब आप मिले थे तो ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में थे, या इट विल ऑल्सो, मतलब ऐसा चांसेस मुझे दिख रहा है कि शायद ये पर्सन मैरिड थे किसी और से, ठीक है। एंड आप काफ़ी समय तक सोचे कि इनका और आपका कुछ होगा बट दिस पर्सन विल नेवर, मतलब आपको ना एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि जैसे मैंने, एक होता है ना कि कुछ नहीं हो सकता, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, फेड अप वाला। अब फेड अप हो गए थे एंड अब आगे बढ़ गए। अभी आप लोग अपने लाइफ में बिजी हो, अच्छा कर रहे हो एंड नाउ दिस पर्सन विल कम बैक बिकॉज ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि पहले क्यों ये पर्सन नहीं आए, अभी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद में फोकस्ड हूँ इसलिए? नो, ये डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पे आप लोगों के कार्ड में क्लियरली दिख रहा है, दिस डेक में डिवाइन टाइमिंग इज इन्वॉल्व विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जब ये वापस आएंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ऑलरेडी ये छोड़ के ही आएंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा इनका केस चलेगा, डिवोर्स केस वगैरह, और ये वापस आएंगे और आपको बताएंगे। अगर ये सिंगल थे, कुछ और रीज़न की वजह से ये आपके साथ एक कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे थे, स्टिल दिस पर्सन विल कम, विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक एंड आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर बनाने की बात करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ और लोगों के लिए, अगर ऐसा कुछ, सबके एनर्जीज नहीं है, कुछ और एनर्जीज आ रही है, वो भी मैं बताना चाहूँगी। हेल्थ के बारे में, अगर आप पिछले 2 से 4 साल तक कुछ हेल्थ इश्यूज़ में थे, कुछ भी हो सकता है, लेग रिलेटेड, बैकबोन रिलेटेड, सिर रिलेटेड, कुछ भी, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, नेक्स्ट 4 months के अंदर सडनली आपको हीलिंग मिल जाएगी। सडनली आप वो सब चीज़ कर पाएंगे जो शायद आपको लगने लगा था अभी नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। योर हेल्थ विल
इम्प्रूव इन ए लेवल जो शायद आप नहीं सोच सकते इस समय पे। नेक्स्ट 4 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू होगी, ठीक है। कुछ और लोगों के लिए मुझे बिजनेस ग्रोथ दिखता है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में अगर आप हो, ठीक है, अगर ऑलरेडी यू आर इन ए बिजनेस, आई एम सीइंग नेक्स्ट 4 to 6 मंथ योर बिजनेस विल ग्रो लाइक मैड, ओके, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ग्रो करेगा। एंड अगर आप लोग बिजनेस नहीं करते हो तो आपके माइंड में ऐसा बिजनेस आइडिया आ सकता है, अगर आप उसको फॉलो करने की करेज रखोगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे थे बट आपको मिल नहीं रहा था, शायद आपकी बजट के हिसाब से या कुछ, सडनली वो काम बन जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे थे, घूमने जाने का, कुछ ना कुछ कारण से वो कैंसिल्स हो रहे थे बार बार, वो काम भी बन जाएगा। और हेल्थ वाला मैसेज इज़ वेरी स्ट्रांगली कमिंग टू मी कि किसी का तो हेल्थ सुधरने वाला है। अगर आपके घर में किसी का हेल्थ का इश्यूज़ था वो सुधर जाएगा, पाइल नंबर 3, ठीक है। तो ऐसा है आप लोगों का रीडिंग पाइल 3। द ब्लेसिंग्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे रीडिंग में आगे बढ़ जाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 4 पिक किया, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, लेट्स सी दैट। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सरेंडर, द ब्लेसिंग्स इज सरेंडर। आप लोगों के साथ ऐसा है पाइल 4, हर एक चीज़ का ना आंसर आप लोग ढूंढते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जब आंसर नहीं मिलते हैं, आप परेशान हो जाते हो, आंसर ढूंढने के लिए हर एक टेक्निक अपना लेते हो जिससे वो क्लैरिटी मिल जाए। कोई काम बनने से पहले उसके बारे में आपको क्लैरिटी पता करने का एक इच्छा रहता है। जैसे कि मानिए आपने आज एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 7 डेज़ बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो यू कैन वेट फॉर 7 डेज़, राइट। बट आप शायद रीडिंग करवा लेते हो कि 7 डेज़ बाद जो रिज़ल्ट आएगा कैसे आएगा, जबकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आपको पता है अच्छा आएगा, बट स्टिल आपको समय से पहले पता करने का एक आदत है। इसका कारण कुछ बुरा नहीं है, इसका कारण आप कन्फ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आता। अच्छे काम करके भी आपको लगता है मैंने अच्छा किया या बुरा किया। आप शायद किसी को चैरिटी करते हो, उसके बाद घर वालों को आके पूछते हो मैंने इसको पैसे दिया, मैंने सही किया या गलत किया। आपको शायद कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे मदद करोगे, तो आप मदद कर देते हो। देन आप दूसरे फ्रेंड को पूछते हो अच्छा मैंने उसको पैसे उधार दिया, मैंने सही किया गलत किया। मानो कि आप एक पर्सन से बोल रहे हो कि दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई DM, फिर आप ये भी पूछते हो वी आर मेंट टू बी टुगेदर और नॉट। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली ये इसलिए आता है जब हम लोग ना समय से पहले हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स की डोर ओपन होगी पाइल नंबर 4, वो ये है, आप लोग सरेंडर करना सीख जाएंगे। आने वाले 2 महीनों में स्पेशली टिल मुझे लगता है जुलाई की एंड या अगस्त की फर्स्ट वीक तक एक ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह से सब कुछ पहले से पता करके मैं खुद को ही एंग्शियस करती हूँ या पता करने की कोशिश जो मैं कर रही हूँ, दिस विल नॉट गोइंग टू सर्व मी, लेट्स सरेंडर। तो सरेंडर करना सीख जाएंगे आप लोग। जैसे कि मानो आप लोग कोई रिलेशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सरेंडर कर दोगे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम हुआ है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि सरेंडर बोलने का मतलब बहुत कोई सोच लेते हैं खुद को बेवकूफ़ बनाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी ताकि आप लोग ये चीज़ को समझिए। मेरी ही एक क्लाइंट्स थी, उनको मैंने बोला था आप अपने लव लाइफ को सरेंडर कर दो, एंड वो एक मैरिड पर्सन से एक्चुअली इन्वॉल्व थी। सरेंडर कर दो का ये मतलब मैंने बोला था कि उस पर्सन से निकल के आइए एंड अपने खुद लाइफ लीड करिए, या फिर इसका ये मतलब नहीं, उन्होंने सरेंडर का मतलब ये समझा कि उनको किसी पर्सन से बात ही नहीं करना है, अभी सिर्फ खाना है, पीना है, जॉब करना है। और फिर मैंने जब उनको पूछा कि क्यों आप नए जो रिश्ता आ रहे बात नहीं कर रहे हो, तो शी सेड आपने बोला था सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब सो जाना नहीं, सरेंडर का मतलब जो आ रहा है उनको आने दो, जो जा रहा है उनको जाने दो, आप देख लो आपके लिए क्या बेहतर है। सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि मैं अपना काम करती रहूँगी
और उस चीज़ में मुझे कुछ पता ही नहीं करना है। मैं मतलब बोलने का मतलब ये है, जैसे मानिए आप कोई रिलेशन को लेके कंफ्यूज्ड हो, आपको अगर ये बोला जाता है सरेंडर कर दीजिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने से आपको रेड फ्लैग दिख रहा है और आप सोच रहे हो नहीं सरेंडर कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट सरेंडर। सरेंडरिंग मीन्स आप अपने स्टैंड लीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। सरेंडर का ये भी मतलब है, अगर आपसे कोई बात करना चाहते हैं वो तो बात करिए, अगर कोई आपके लाइफ से जाना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए, अगर कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं उनको आने दीजिए। एंड देखिए यूनिवर्स किस तरह से प्लान करते हैं। लेकिन आप सरेंडर का अगर ये मतलब समझ लेते हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, किसी से बात भी नहीं करना, मैंने वो पर्सन को भी छोड़ दिया, मैंने किसी से बात नहीं करना, मैं एकदम अपने साथ रहूँगी, मैं, मेरी खाना पीना, मेरी जॉब, दैट इज़ नॉट सरेंडरिंग, दैट इज़ प्रोटेक्टिवनेस, जो कि एक उंडेड फेमिनिन का रहता है। डिवाइन फेमिनिन की जो अपोजिट होती है ना, उंडेड फेमिनिन जो रहते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी रहती है, दैट इज़ नॉट सरेंडरिंग। तो फाइनली पाइल 4 विल लर्न टू सरेंडर। आप लोग सच में सरेंडर करेंगे, आप लोग उस एनर्जी से निकल जाएंगे कि मुझे सब कुछ पता करना है, और इस एनर्जी में आ जाएंगे, अगर कोई बात करना चाहे तो मैं बात करूंगी, अगर मुझे सामने से रेड फ्लैग दिख रहा है तो मैं उनको जाने दूंगी, अगर सामने से मुझे ग्रीन फ्लैग दिख रहा है तो उनको मैं आने दूंगी। दैट इज़ सरेंडर एंड इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, पाइल 4। ओके, तो ऐसा है आप लोगों का रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, आप लोगों को मदद मिले इससे। काफ़ी सुंदर ब्लेसिंग्स है, मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ऐसा है। आगे बढ़ जाते हैं, ब्लेसिंग्स नंबर 5। अगर आप लोगों ने ये कार्ड पिक करा है, ब्लेसिंग्स नंबर 5, देख लेते हैं कौन से डोर आप लोगों के लिए ओपन होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा होने वाले हैं कि आप जहाँ पे रहते हो, मतलब आपकी, अगर आप अनमैरिड हो, स्टूडेंट हो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो भी है, उनके साथ एक बहुत सुंदर हॉलीडे में आप लोग जाने वाले हो। आप प्लानिंग नहीं करोगे बट ये हो जाएगा और बहुत बेहतरीन हॉलीडे होगा, बहुत अच्छा समय आप लोग वहाँ पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। और वहाँ से ना आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जीज मिलेगी, ऐसा लग रहा है। आप वहाँ पे रेनबो देख सकते हैं, या फिर कुछ यूनिवर्स की इशारे मिल जाए लाइक फेदर और कॉइन्स और समथिंग। एंड ये घूमने जाना ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ से आपको हीलिंग एनर्जीज मिल रही है, दैट इज़ बीइंग वेरी क्लियर। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, आप कहीं पे घूमने जाओगे, सोलो ट्रैवल या किसी फ्रेंड के साथ, वहाँ पे जाके यू विल मीट योर लाइफ पार्टनर, जिनके साथ ये लाइफ आप स्पेंड करने के लिए आए हो। आप लोगों का मुलाकात होगा वहाँ पे, फिर बातचीत चालू होगी एंड 6 मंथ से 1 साल के अंदर आपकी उसी से शादी भी हो जाएगी। अगर आप ऐसे एक पर्सन के साथ डील करते हो जिनके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि हो सकता है पर्सन, उनको जॉब नहीं मिल रहा, या फिर कास्ट के कारण उनकी फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आप लोग चाहते हो साथ में रहना बट हो नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए शायद वो पर्सन एक रिलेशनशिप निकाल के आ रहा है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। अगर इस तरह का कुछ है आपके साथ, तो नेक्स्ट 1 ईयर में, 1 ईयर तक, मतलब 1 ईयर के अंदर ही अंदर सारे ब्लॉकेज हट जाएगा एंड इट विल बी सडन। मतलब आपको लगेगा कैसे, कल जॉब नहीं था, जॉब मिल गया, केस हट गया, थर्ड पार्टी था, हट गई, बिकॉज दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग विथ योर गुड कर्मा, पाइल 5, वेरी ब्यूटीफुल। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर बहुत टाइम से आप मैरिड हो एंड आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आई एम सीइंग कि इस साल के एंड तक आप कंसीव करोगे एंड आपके जो चाइल्ड होगा, आइदर स्टार सीड या इंडिगो चाइल्ड, दैट चाइल्ड विल हील द वर्ल्ड। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप बच्चे अडॉप्ट करना अगर चाहते हो जाएगी, बहुत एक प्योर सोल आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, आपकी शादी होगी, ठीक है, और जिस परिवार में शादी होगी ना, वहाँ पे ऐसा कोई रहेगा, एक बच्चा रहेगा जो शायद आपके जेठ की बच्चे हो सकते हैं, या ननद के बच्चे हो सकते हैं, देवर के बच्चे हो सकते हैं, आपके नहीं, किसी और के। वो बच्चे में ऑटिज़म रहेगी या फिर पैरालिसिस या कुछ तो डिफेक्ट रहेगा बच्चे में,
एंड आप जब भी उस बच्चे के करीब जाओगे आपको एक डिवाइन फीलिंग आएगी, बिकॉज वो एंजल है वो बच्चे। शुरू में शायद आपको अच्छा ना लगे, अरे इसके घर में ऐसा है, बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट सिटिंग बिहाइंड दैट चाइल्ड, you will realize this is angelic energy. You are very blessed. The sun will rise again. आपके अगर पेरेंट्स या दादाजी दादी जी में से किसी को आप बहुत मिस करते हो जो इस दुनिया में नहीं है, that person is protecting you, that person become an angel for you. Your life is going to give you lots of blessings. स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो आप लोग, अबंडेंस आ रहे हैं, बहुत सुंदर पाइल 5। ओके, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 5 जिन लोगों ने भी पिक करा, आई एम जस्ट ओवरवेल्म, ऑल द ब्लेसिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय।